वायदा किया था, सरकार ने विधानसभा से पास कराया था 1925 के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी और नियोजन नीति बनेगी। तो सरकार उससे पीछे है। अब 60-40 लाया है तो जो सरकार ढिंढोरा पीट रही थी, खतियानी जुहार यात्रा निकाल रही थी, तो स्वाभाविक रूप से जनता के आंखों में धूल झोंकने की बात है, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी। तो जनता को ठगने वाली सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आप इस तरह से जनता को ठग क्यों रहे हैं, बेरोजगारों को ठग क्यों रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन टी शर्ट बदल जाएगा सर, बदलेगा, रोज बदलेगा, उसमें दिक्कत किसी को क्या है? दिक्कत तो नहीं है। हाँ, हमारी मांगे यदि गलत है तब आप कह सकते हैं, और रोज नहीं मांगे। सारी बोल रहे थे भगवान नहीं बदला था, टी शर्ट मिलता है। उसका जिसका आप नाम ले रहे थे, मैं उन लोगों का नाम भी नहीं लेता हूँ, हमारे लिए वो कोई मायने नहीं। ठीक। हम लोग सबका 2 मीटर है, 1932 जो माननीय मुख्यमंत्री विशेष ला करके लगाए थे, उस पर क्या हुआ? आज बोल रहे 2016 के लागू करें, तो फिर हमारा विशेष ला के हम सभी मानने जाएगा, समर्थन दिया। लेकिन पार्टीवाद में शामिल हो रहे हैं, हम लोग बजट सत्र में जलाने का काम कर रहे हैं। कई प्रश्न आते हैं, सुबह 4 बजे से यहाँ पर आकर ये डालने का काम करते हैं, हवा मान लिया जाता है। लेकिन हम प्रश्न को यहाँ तो कहीं न कहीं हमें भी होती है, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो नौजवानों का मुद्दा है, जो झारखंड के नौजवान अपने आप को भगे भी महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी लड़ाई लड़नी ही होगी। इसलिए ये तो हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लाए थे, सरकार ने लाया था। हम तो जवाब मांगते सरकार से, सरकार इसका जवाब दे। सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? 4 दिनों से लगातार हम लोग इनका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार जवाब दे रही है। सरकार जवाब देने से पीछे क्यों हट रही है? ये सरकार को बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं लागू किए, किस कारण से। आपको क्या लगता है, झारखंड में 1932 लागू होना चाहिए या 1985 वाली नीति से? तो सरकार को लागू करना चाहिए। 85 वाली यार मेरा ऑन नहीं है, ये मुझसे ऑन करना। मांग हम लोगों ने किया सदन चल रही और मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय नियोजन नीति निर्णय लिया, किसी को समझ में नहीं आया। झारखंड के नौजवान भी दिग्भ्रमित, यहाँ तक कि उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री है, वो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों से जब बात करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री सदन में आकर के खड़े होकर बता दे भाई क्या है नियोजन नीति, क्या है जो 1932 को लेकर के पूरे जाता था, उसका क्या हुआ, अभी उन्होंने क्या लाया है। क्योंकि झारखंड की जनता उहापों की स्थिति में, इस उहापों की स्थिति को कोई सामान्य कर सकता है तो वो मुख्यमंत्री कर सकते, इतना ही तो मांग है। अब इतने के लिए अगर मुख्यमंत्री सदन में आते भी हैं, बैठे रहते हैं, खड़े होकर के अगर बोलना नहीं चाहते तो हम सब लोग क्या कर सकते? वर्तमान सरकार की नीयत और नीति में पूरी तरह से खोट है, और यही कारण है कि पूरी तरह से आप देख लोगे सरकार बनने से अब तक राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। कभी 60-40 की बात करती है, तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। अभी हाल में जो संकल्प जारी किया 10 मार्च को, यहाँ की जनता के और यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए, राज्य की जनता के लिए पूरी तरह से हित हो रहा है। तो फिर से मुख्यमंत्री जी को इस पर छोड़ने की बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आज 3,59,000 से ज़्यादा रुपये है। आज सरकार के पास नियोजन नीति नहीं है, जिसके कारण अभी देखे होंगे कि आप SSC का जितना वैकेंसी निकला था सारा रद्द हो गया। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है। से जारी हो गया है, पास हो गया, संकल्प निकलेगा, हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा। वही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपने CT 40 क्या है।
आप जो रीजन दिलाए जो सदन को बताओगे राज्य की जनता को तो आप मैं बाद में बताओगे। सदन में जो 81 विधायक चुन के आए उनको मतलब बताओ। आज सारे विधायक उनके जमीन के कांग्रेस के विधायक भी अंदर से नाराज चल रहे हैं। इरफान भाई अभी थे, वो भी अंदर से नाराज चल रहे हैं। इरफान सारी बोल दे कि 32 का विरोधी है, वो बोल दे 60-40 हमने कोई अच्छा हुआ है बता दे। वो जितने नाराज हैं वो 24 में आपके साथ है। हमारे साथ जनता, हमारे साथ जब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ रहेगी तो सभी। लेकिन भाजपा ये क्यों नहीं पूछ रही है कि रोजगार कहाँ गया, नौकरियाँ कहाँ गई? ये सवाल सिर्फ राज्य सरकार से नहीं, इनके जो सांसद हैं अगर दिल्ली में जाकर के केंद्र सरकार से भी पूछे, प्रधानमंत्री जी से भी पूछे कि नौकरियाँ कहाँ गई, तो मुझे लगता है उन्हें उसका राजनीतिक लाभ भी ज़्यादा होगा। राज्य के युवा देख रहे हैं, राज्य के युवा आज नौकरी किसी भी हालत 3 साल के बाद चाहते हैं कि नौकरी। हम लोगों ने 32 लागू करके यह बिल्कुल प्रयास किया कि ये हो, लेकिन कोर्ट में कौन ले गया, ये अराजकता का माहौल किसने फैलाया, यह भी लोग समझ रहे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए भाजपा का कि 32 और 60, 40 और ये सब करें। नौकरियाँ कहाँ गई, ये सवाल उनको करना चाहिए और ये सवाल हम लोग भी केंद्र से पूछते हैं। और विश्वास मानिए, अगर भाजपा के यहाँ के लोग ये बात पूछना शुरू कर दें कि नौकरियाँ कहाँ गई, तो उसका राजनीतिक लाभ भी उन्हें राज्य सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल केंद्र सरकार से पूछ रही है। कितनी बार सीएम साहब जवाब देंगे? मुझे लगता है कई बार एक गंभीर विषय है और मुख्यमंत्री जी सामने आकर के इसके बारे में बात की है। इस तरह का जवाब चाहते हैं, सदन में बहस कीजिए, बात करिए। मुख्यमंत्री जी तो हर दिन मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सदन में आ रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं। तो इन सब बातों और सिर्फ बोलने की ही बात नहीं है ना, हमें काम भी करके देना है। काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो जब तक बिना बात के मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों ने पहले भी काम किया है और आगे भी जो युवाओं की उम्मीद है हमें लोग पूरा करेंगे। 32 का क्या हुआ, हम लोगों ने जो इन लोगों का गले का फाल बना हुआ था और इन लोगों की मजबूरी थी समर्थन करना। लेकिन अब जो जिम्मेदारी इनकी है, वो जिम्मेदारी पर इन्हें बात करना चाहिए कि हम लोगों ने विधानसभा से पारित करवा कर भिजवा दिया। अब ये आगे बढ़कर इसके 9वीं सूची में शामिल करा। केंद्र में इनकी सरकार है और ये अगर सही में झारखंडी हैं, झारखंडी हितों की बात करते हैं, तो इनको 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए इनके 12 सांसद हैं यहाँ, इनके 25 विधायक हैं, ये सभी लोग मिलकर, और हम लोगों ने इनसे आग्रह किया था कि एक सर्वदलीय कमेटी चलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर इस पर चर्चा करें। 1932 की बात ही नहीं, सरना धर्म कोड की भी बात हम लोगों ने की। सरना धर्म कोड भी हम लोगों ने पारित करवाया था और अब सारा मामला केंद्र सरकार के पाले में है। और इन लोगों की अगर मंशा साफ है तो ये आगे बढ़ें और हम लोग साथ चलकर 1932 भी लागू कराएंगे। और ये नहीं भी चाहेंगे तो 1932 लागू होगा। सीएम सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? सीएम सदन में बीजेपी का आरोप, बीजेपी का आरोप। नहीं, आप कहेंगे बोलने, सीएम का सदन में बोलने का शेड्यूल तय होता है। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे सीएम करेंगे। हाँ, सीएम को जनता ने चुनकर भेजा है और जनता ने बनाई है सरकार, वो बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे। सीएम को बोलने का समय तय होता है, तिथि तय होता है और उस समय अरे एक मंत्री को ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, सीएम को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये मंत्री जब बोलते हैं तो ये दौड़ लगा देते हैं, सदन से भाग उठते हैं। हाँ, एक विधायक बोलते हैं तो भाग उठते हैं सदन से, ये क्या सीएम को झेल पाएंगे? झारखंड में 3.5 करोड़ लोगों की चिंता हमारी सरकार को है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राज्य को बर्बाद करके रख दिया है, झारखंड को सारे पैमाने पे संसार कर दिया है भाजपा के लोग। और आज किस मुँह से ये लोग धरना दे रहे हैं? 22 साल में 18 साल आप लोग क्या कर रहे थे? आज आपको चिंता हो रही है, और वो भी चिंता तब हो रही है जब आप आवाज़ उठा रहे हो, ऊपर से भगवा कलर पहनी है। तो कहने की आप इनके मन में जाइए, इनके दिमाग में जाइए और ये क्या देना क्या चाहते हैं समाज में। अरे इतनी हितैषी है झारखंड के प्रति, इतने हितैषी है हमारे युवाओं के प्रति, इतने हितैषी है गरीब के प्रति, इतने हितैषी है 1932 को लेकर, तो आइए हमसे वार्ता कीजिए ना, मिल बैठ के हम समाधान करें। बेवजह एकदम एक हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री क्या बन गए, एक युवा मुख्यमंत्री क्या बन गए, इनके एकदम आंखों में कितनी है लगता है।
24 घंटा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, उनके आसपास जितने लोग हैं उनको घेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई क्यों घेरना? तो 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, वेट कीजिए। कुछ दिख ही नहीं रहा। रघुवर दास को तो हम लोग इस तरह परेशान नहीं किया हम लोगों ने। एक झारखंड में बाहर के आदमी आकर हम लोगों ने सत्ता सौंप दिया यहाँ के लोगों ने। यहाँ की भोली भाली जनता ने ये नहीं देखा कि वो छत्तीसगढ़ का लोग है, उनको मुख्यमंत्री तक दे दिया। तो 60 ऊपर से बात कर रहे हैं। देखिए इसकी जिम्मेवार यदि कोई है तो भाजपा के लोग हैं। हम लोग ला रहे हैं, हम लोगों ने प्रयास तो किया, लेकिन अब कोर्ट के बारे में हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे? कोर्ट से अगर कोई बातें आ गई सामने तो उसके लिए हम लोग फिर से विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, हमारी सरकार चिंतित है, हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में देखिएगा सदन खत्म होते ही बम्पर बहाली होगा। किसी के भी बोलने से आप वहाँ पे बस बोलने लगेंगे, ये बात सही नहीं रहेगा उनके पद पे। उस पद पे अगर सड़क पर है, 22 तारीख तक सदन चल रही है, वो अपने हिसाब से जवाब देने आएंगे, हम सबको इंतजार करेंगे।